ये स्कूल का स्टूडेंट पार्ट टाइम गैंगस्टर भी है और ये अपनी ज़िंदगी इस एक लड़की के लिए सब बर्बाद कर देता है। स्टोरी बहुत मज़े की होने जा रही है, एंड तक ज़रूर देखें। 2026 में एक मेल बॉक्स के पास बैठे हुए अंकल कहते हैं कि मुझे यहाँ एक लेटर आना है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। वो कितने महीनों से रोज़ आकर यहाँ पे बैठते हैं और लेटर का इंतज़ार करते हैं। अब इनकी बेटी आती है इन्हें साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि ये सारा इलाका तोड़ फोड़ देना है और इन्हें ये घर खाली करना है। ये उसके लिए एक लेटर लिख देता है कि मुझे नहीं जाना, और उसके बाद चला जाता है। बेटी उसे ढूंढने के लिए निकलती है तो उसे पता चलता है कि मेल बॉक्स के पास आकर उन्होंने एक लेटर मेल बॉक्स में डाला था, जिसके बाद वो गायब हो गए। रात के 12 बजे जब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इसे एक और लेटर मिलता है। ये लेटर हिया ने अपने आप को लिखा हुआ है, लेकिन 1991 में लिखा है। यहाँ 1991 में एक छोटा सा गैंग है 3 लोगों का। ये लोग हिया के घर में घुसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमसे लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट लेने आए हैं। वो कहती है कि मेरा बाप घर पे नहीं है। ये लोग घर की तलाशी लेते हैं और उसके बाद इसकी दादी के इकट्ठे किए हुए पैसे उठा के चले जाते हैं। इसके रेजिस्ट करने पे गैंगस्टर इसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने पैसे ना लिए होते तो हम ये सब ना करते। इनका गैंग छोटा है और एक और बाव का गैंग है जो बहुत बड़ा है। यहाँ इन लोगों का बाव के गैंग से आमना सामना हो जाता है, जिसके बाद खूब मार कुटाई होती है। टैंक का बॉस इसे कहता है कि सुबह से स्कूल जाना शुरू करो। टैंक को स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं तुमने स्कूल जाना है। टैंक ये सब पैसे सेव कर रहा है। ये टैंक का दोस्त है जो कैसेट शॉप पे काम करने वाली लड़की को बहुत पसंद करता है। हिया के फादर ने बाओ गैंग से भी पैसे उधार लिए हुए हैं। इस गैंग का हेड कहता है कि जाके किसी भी तरह उससे पैसे लेकर आओ। टैंक का फर्स्ट डे आज स्कूल में। ये टीचर टैंक के बॉस की फ्रेंड है। ये उसे समझाती है कि इस गैंग से दूर रहो अगर तुमने पढ़ना लिखना और कुछ बनना है तो। जैसे ही ये क्लास में एंटर होता है तो इसका सामना हिया से होता है। हिया सबके सामने कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। यहाँ क्लास के शरारती लड़के इसका रास्ता रोकते हैं और इसे बहुत मासूम इंसान समझते हैं। हिया छुट्टी होते ही इसे साइड पर बुलाती है और कहती है कि मेरे पैसे शराफत से मुझे वापस कर दो। जिसपे वो इसे बताता है कि वो पैसे मेरे पास नहीं है, बॉस के पास है, और तुम्हारे फादर ने लिए थे तो उसे वापस करने ही होंगे। हिया पार्ट टाइम एक बुक स्टोर पर काम करती है। बॉस इसे एक इवेंट तैयार करने को कहते हैं जिसमें लोग अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर्स लिखेंगे। फिर एक रेडी वाले बाबा इसे कहते हैं कि स्क्रैप मुझे दे दो। वो दे देती है और थोड़ा सा पुश करके उन्हें भेज देती है। यहाँ टैंक के ग्रुप के लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे इकट्ठे करके एक शिप लेंगे और ये गंदा काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे हिया का बॉस कहता है कि ये लेटर बॉक्स कहाँ से है और इसमें तो एक लेटर भी है तुम्हारे लिए। लेटर पढ़ते ही हिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लेटर टैंक की तरफ से है। अब ये क्लास फ्रेंड्स इकट्ठे करने के बाद टैंक को साइड पे बुलाती है। इसके निकलते ही शरारती लड़के हिया का बैग चेक करते हैं तो उसमें से ये लव लेटर निकल आता है। ये टैंक से लेटर के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि खबरदार जो तुमने दोबारा मुझे कभी कोई लव लेटर लिखा। जबकि ये लड़के उसका लेटर ऊंची आवाज में सबके सामने पढ़ रहे हैं। टैंक को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये इन्हीं लड़कों की शरारत है। अब बात क्लास टीचर तक पहुंचती है। वो इसे बहुत डांटती हैं। ये मना करता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो कहती है ये राइटिंग भी तुम्हारी ही है। और जिस लड़के की ये शरारत समझ रहा है, जब उसे मारना शुरू करता है तो टीचर दोबारा आके पकड़ लेती हैं। अब की बार साथ में हिया के फादर भी हैं। हिया के फादर के सामने ये सारी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं कि ज़रूर मेरी ही बेटी की गलती होगी, मैं ही इसे घर जाके समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वो इस लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं तो ये इन्हें बहुत रूड बिहेव करता है। सबके निकलते ही टैंक डस्टबिन से लेटर उठाता है और पढ़ने लगता है। लेटर के वर्ड्स बहुत सिंसियर है और राइटिंग बिल्कुल टैंक की ही है। दूसरी तरफ हिया के फादर इसे घर ले जाकर बहुत मारते हैं। इसे कहते हैं कि तुम किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चला सकती, मैंने तुम्हें किसी एक अमीर इंसान के साथ शादी कर देनी है और उसके बाद मैं सारी जिंदगी ऐश के साथ गुजारूंगा तुम्हारे और उसके पैसों पे। इसके साथ ही वो इसके स्कूल फंड्स निकाल कर भाग जाते हैं। टैंक का दोस्त भी ये लेटर पढ़ता है तो वो बहुत हैरान होता है। इनको लगता है कि किसी बच्चे की शरारत तो नहीं है। अब हिया बहुत इमोशनल होती है। वो अपने आप को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मैं हमेशा के लिए इस मुसीबत को ख़त्म करूंगी और साथ में अपने बाप को भी लेके मरूंगी। ये लेटर वो इसी स्ट्रेंज मेल बॉक्स में डाल देती है। यहाँ बार में आती है तो इसका फादर यहाँ पे जुआ खेल रहा है। ये इस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो साथ ही टैंक पहुंच जाता है। इस सब के अंदर उसका फादर भाग जाता है। ये टैंक से बहुत लड़ती है, तुम्हें क्या पता मेरे मसले क्या है, कोई भी मेरा मसला नहीं सुन सकता। फादर पुलिस स्टेशन में और उसके बाद इन दोनों को भी वहीं पे बुला लिया जाता है। उन दोनों के पहुंचने से पहले ही फादर कहते हैं कि मेरी बेटी पागल है। ये सब सुन के हिया और ज़्यादा रिएक्ट करती है, जिसपे पुलिस वालों को लगता है वाकई ऐसा है। लेकिन वो इसे फिर दोबारा यहाँ से खामोश करा के ले जाता है और पुलिस वाले इसको बिठा लेते हैं कि तुम इस तरह घर मत जाओ, पहले ही इतना रिएक्ट कर रही है। कुछ देर बैठने के बाद इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूँ। जब वो इसे इसके घर लेकर जाता है तो सिगरेट के बट पड़े देखकर पूछता है कि तुम्हारे फादर सिगरेट पीते हैं। वो कहती है नहीं। यहाँ इसे शक होता है कि बाओ गैंग के लोग भी यहाँ पर आए होंगे और वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो ये इसे लेकर भाग जाता है। और इस सब में उसकी बाओ गैंग के आदमियों के साथ लड़ाई भी हो जाती है। ये चीज़ इनके गैंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये इस लड़की को अपने रूम में लेकर आता है। ये इसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ कर ही इस गंदी जगह से निकल सकती हो जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। वो इसे यकीन दिलाती है कि वो अब इसके बाद दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी और पढ़ने की पूरी कोशिश करेगी। ये उसके लिए खाने का कुछ सामान लेकर जाता है जिसे वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। जब नीचे जाता है तो इसका दोस्त अपनी क्रश को देख रहा होता है। वो सब कुछ छोड़कर किसी काम को बाहर निकल जाता है। बाहर इसे भी बाओ गैंग के आदमी मिलते हैं और वो आदमी इसकी गर्लफ्रेंड का खूब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उस लड़की की एक टांग ठीक नहीं है और वो ठीक से चल नहीं सकती। कुछ ही देर में इसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद वो इन सबसे लड़ने लगता है, जिसमें इसे बहुत ज्यादा मार पड़ती है। ये दोनों बारी बारी बाओ गैंग के लड़कों के साथ लड़ाई कर चुके हैं और इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ ये सारी रात जागती है और उसके खाने को हाथ भी नहीं लगाती। दूसरी तरफ जो सुसाइड नोट इसने मेल बॉक्स में डाला था वो 2026 में सीधा पहुंच चुका है। इस लड़की को कुछ चीज़ें अपने फादर के रूम में इस लेटर से मिलती जुलती मिलती हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बताती है जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो तो इतने साल पहले मर चुका है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।